महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान उसके शब्दों से होती है और बुद्धिमान की पहचान उसकी चुप्पी से होती है। जो इंसान ये समझ गया कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, उस इंसान को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की जीत सुनिश्चित है। जैसे तीर एक बार धनुष से निकल गया तो लौटकर वापस नहीं आता, वैसे ही शब्द भी मुंह से निकलने के बाद वापस नहीं आते। शब्द आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज के समय में लोग ज़्यादा बोलने को ज्ञान समझते हैं, लेकिन असल में समझदार वो है जो जानता है कि कब खामोश रहना है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं होता। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का इस्तेमाल न करना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलो, बाकी समय खुद को शब्दों से नहीं अपने कामों से जताओ। आज मैं आपको 6 ऐसी ठोस बातें बताने जा रहा हूँ जो साइलेंस की ताकत को साबित करती है। इन्हें अपनाकर आप भी जिंदगी के हर फील्ड में भारी फर्क महसूस करोगे। जिसमें से पहला पॉइंट है, कम बोलो, ज़्यादा सुनो। जब आप कम बोलते हो, लोग सोचते हैं इसमें कुछ बात है। उनकी सोच काम करने लगती है। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। आपने महसूस किया होगा, मीटिंग में या क्लासरूम में जब सब बोलते हैं कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब एक शांत व्यक्ति अचानक बोलता है सब रुककर सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। वो हर समय बकवास नहीं करता। कम शब्द ज़्यादा असर, यही साइलेंस की ताकत है। नंबर 2, बातचीत में साइलेंस। निगोशिएशन यानी बातचीत में जो सबसे ज़्यादा बोलता है वो हारता है। अगर आप डील कर रहे हो, सामने वाला कुछ ऑफर करता है, तुरंत जवाब मत दो, रुको, खामोश रहो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले को परेशान कर देगी। वो और खुलकर बोलना शुरू करेगा, अपनी कमजोरियों को खुद बताएगा। आपका साइलेंस आपको पावरफुल बना देगा। नंबर 3, कम बोलना। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो सुनते हैं। जब आप बिना टोके, बिना ओपिनियन दिए किसी को सुनते हो, सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे समझते हो। यहीं से शुरुआत होती है सच्चे भरोसे की। आज के टाइम में हर कोई बोल रहा है, लेकिन जो सुनता है वही सबसे आगे निकलता है। नंबर 4, सवाल पूछकर चुप हो जाना। कई बार लोग सवाल पूछते हैं और फिर खुद ही जवाब भी देने लगते हैं, लेकिन असल में समझ ये है कि सवाल पूछो और चुप रहो। दूसरों की सोच, विचार, अनुभव को जानो। यही तरीका है नया सीखने का। स्वामी विवेकानंद भी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सवाल पूछते थे, लेकिन जवाब सुनने के लिए पहले पूरी श्रद्धा और ध्यान से चुप हो जाते थे। नंबर 5, साइलेंस, बिना लड़े जीतने की कला। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ता से बिना लड़ाई के देश को आज़ादी दिलाई। कैसे? अहिंसा और मौन शक्ति से। उनका साइलेंस शोर से ज़्यादा प्रभावी था। आज भी हर बात पर जवाब देना, लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार खामोश सब कुछ कह देती है और बेहतर हल निकालती है। नंबर 6, थॉटफुल साइलेंस। थॉटफुल साइलेंस यानी सोच समझकर शांत रहना आपको गलत फैसलों से बचाता है। मान लो कोई दोस्त आपसे कहता है, यार बस यही काम कर दे। आप तुरंत हाँ कह देते हो, बाद में पछताते हो। अगर आप उस समय सोचते, चुप रहते, तो शायद आपका टाइम और आपकी एनर्जी बच जाती। ना कहना, सोच कर बोलना, ये साइलेंस की रियल ताकत है। अगर आपने बताई गई इन बातों को फॉलो किया तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।